जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की देवरानी जेठानी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान की दो बेटे और दो बहुएं थी। किसान की पत्नी और किसान खेतों में काम करते थे और किसान का जो छोटा बेटा था वो कम पढ़ा लिखा था, सीधा साधा भोला भाला था। लेकिन बड़ा बेटा पढ़ा लिखा था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी। किसान का छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता और मजदूरी करके बहुत कम कमा पाता था। इधर किसान खेती में कमाता, बड़ा बेटा नौकरी में कमाता, छोटा बेटा मजदूरी करके लाता था। किसान की जो बड़े बेटे की बहू थी वो एक अमीर परिवार से आई थी, इसलिए वो अपने मायके का हमेशा घमंड करती थी। छोटी बहू गरीब परिवार की थी तो बहुत ही संस्कारी थी। गरीब परिवार में रही और उसके पिता ने बिना दहेज के ही उसकी शादी की थी। बड़ी बहू काफ़ी दहेज लेकर आई थी तो उसी का वो ससुराल वालों पर रोब झाड़ती रहती थी। और छोटी बहू बड़ी नियम कर्म वाली थी। बैसाख महीना लगते ही बैसाख स्नान करती थी। बचपन से ही तुलसी माता की पूजा किया करती थी। तुलसी जी की कहानी सुनती थी। तुलसी में जो तुलसी को सींचती और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाया करती थी और भगवान की पूजा पाठ करती थी। भगवान सूर्य को अर्घ देना तो उसका रोज का नियम था। लेकिन ससुराल में आकर जो बड़ी जेठानी कोई काम भी नहीं करती थी, छोटी बहू ही घर का सारा काम करती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। बड़ी जेठानी को ये घमंड था कि मैं इतना दहेज भी लेकर आई हूँ और मेरा पति नौकरी में भी ज़्यादा कमाता है, मेरे पति की नौकरी से ही खर्चा चलता है। लेकिन सास ससुर के आगे बड़ी बहू की चलती नहीं थी। इस वजह से वो चुप रहती थी, लेकिन एक भी काम घर का नहीं करती थी। अब समय धीरे धीरे बीतता गया तो किसान बेचारा बीमार हो गया। उम्र का भी तकाजा होता है, क्योंकि अब किसान की उम्र भी बढ़ रही थी। और एक दिन किसान बेचारा परलोक सिधार गया। किसान के जाते ही जैसे बड़ी बहू तो उसी का इंतज़ार कर रही थी जाने का। अब उसने जो घर में रोब झाड़ने शुरू कर दिए कि मेरे पति की कमाई से घर का खर्चा चलता है, सब कुछ मेरे पति करते हैं। और फिर घर का बंटवारा कर दिया और जो अच्छा घर था वो खुद ले लिया और जो टूटा फूटा हिस्सा था वो छोटी बहू को दे दिया। जो घर का बढ़िया बढ़िया सामान था वो भी खुद ले ली और जो टूटा फूटा सामान था वो छोटी बहू को दे दी। और अब बच गई सास तो जेठानी कहने लगी, इस बुढ़िया को भी तू ही पकड़। बेचारी छोटी बहू सास को भी ले आई। घर में तुलसी जी का गमला था जिसमें छोटी बहू पूजा किया करती थी। वो तुलसी जी का बिरला जेठानी के हिस्से में था। अब जेठानी तो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास ही इसलिए था घर में, क्योंकि छोटी बहू जो साक्षात जो तुलसी माता निवास करती हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। और बड़ी बहू तो कभी भी तुलसी जी की पूजा करती ही नहीं थी। अब वो तुलसी जी का गमला जो कि जेठानी के हिस्से में था, अब वो देखते ही देखते तुलसी जी मुरझाने लगी। जेठानी जी तो कभी तुलसी जी में जल सींचती ही नहीं थी। अब इधर छोटी बहू बिना तुलसी जी की पूजा के बड़ी परेशान रहती थी। उस बेचारी ने 2 दिन से पूजा नहीं की थी। जेठानी के साइड में जो तुलसी जी का बिरला था, इसलिए वो उधर जा नहीं पाती थी। जेठानी ने साफ मना कर दिया था कि तुम दरिद्र हो और कंगाल हो, अपने घर में रहो, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारी देवरानी मन मार कर रह जाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी जेठानी से कहा, दीदी ये तुलसी जी का बिरला मुझे दे दीजिए। जेठानी तो इसी ताक में थी, उठाई तुलसी जी को और पटक गई देवरानी के घर में, ले संभाल ले, मैं कौन सा इस पौधे की पूजा करती हूँ। ऐसे अपमान भरे शब्द वो बोलने लगी। अब छोटी देवरानी तो बड़ी खुश हो गई। उसने अपनी तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया और वैसाख का महीना आ गया था। अब छोटी बहू सुबह सुबह नदी के घाट पर जाकर स्नान करती, पूजा करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी जी की कहानी सुनती, लक्ष्मी जी की कहानी सुनती, गणेश जी पीपल पतवारी की कहानी सुनती और उन्हें सींचती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उधर देखा तो जेठानी का पति था, उसकी नौकरी में अब बड़ी अड़चन आने लगी। उसे किसी धोखेधड़ी के चक्कर में नौकरी वालों ने उसे निकाल दिया था। उस पर धोखाधड़ी करने का इल्ज़ाम लगा था। इससे बड़ी बेइज्जती हुई।
अब उसके पति की नौकरी चली गई। अब घर में जो सामान था, जब तक था तब तक घर चलता रहा। बाद में घर के सामान के बिकने की नौबत आने लगी और एक एक करके घर के सामान भी बेचने पड़ रहे थे। तभी तो पेट भी भरा जा सकता था। बच्चों की समय पर फीस नहीं भरी जा रही थी और बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। इस तरह से जेठानी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। इधर छोटी देवरानी के घर में उसके पति का एक काम जो पूरा होता नहीं, दूसरा मिल जाता और उसके घर में अब लक्ष्मी माता का साक्षात वास हो गया था। उसके घर में धीरे धीरे धन आना शुरू हो गया और उसके घर में खूब तरक्की होने लगी। अब धीरे धीरे वैशाख महीना समाप्त हुआ तो उसने कन्याओं को भोजन कराया, ब्राह्मण को भोजन कराया और जेठानी को बुलाने के लिए गई। लेकिन जेठानी तो मारे घमंड के नहीं आई, उसने तो साफ इनकार कर दिया। अब बेचारी देवरानी क्या करती, बच्चों को लेकर आ गई जेठानी के और उन्हें भोजन करा दिया। अपनी तुलसी मैया की पूजा करती। तुलसी जी के कारण उसके घर में सुख शांति थी। लेकिन जेठानी को अब मन ही मन ये जलन होने लगी कि देखो, इसके घर में तो बड़ी सुख शांति आ गई है, अन्न धन के भंडार भरने लग गए हैं और मेरे घर में तो इतना कुछ होते हुए भी सब बर्बाद हो गया। वो सोचने लगी कि मेरी देवरानी जो है तुलसी जी की पूजा करती है, इसी के कारण इसके घर में ये सब हो रहा है। अब वो मन ही मन देवरानी से ईर्ष्या करने लगी और उसने देखा, एक दिन जब देवरानी नदी पर स्नान करने के लिए गई थी, बूढ़ी सास घर में अंदर थी और पति काम पर गया था। देवरानी के बच्चे स्कूल गए थे। तब वो घर में आई और उसने तुलसी जी के बिरला में से तुलसी जी को उखाड़कर फेंक दिया नाली में गंदी जगह पर और जाकर अपने घर में बैठ गई। जब बहू नहा धोकर आई घर में पूजा करने के लिए तो देखती है कि मेरी तुलसी जी कहाँ गई। बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मेरी तुलसी जी को किसने उखाड़ दिया। और देखती है कि तुलसी जी बाहर पड़ी हुई हैं तो वो गंगा जल से साफ करके फिर से लगा देती है। तुलसी मैया फिर से लहराने लगती हैं। जेठानी सोचने लगी कि इसकी तुलसी तो फिर से लहराने लगी, अब की बार तो मैं इसे कहीं दूर फेंक आऊँगी, जो इसे ये तुलसी मिलेंगी ही नहीं। अब जो बेचारी देवरानी फिर से घाट पर गई। घर में जब कोई नहीं था, जेठानी आई और उसने तुलसी जी को उखाड़कर फिर से दूर फेंक दिया। अब बेचारी देवरानी आई, देखी घर में तुलसी जी नहीं है, खूब रोई पीटी और निराहार बिना खाए पिए सो गई। बिना तुलसी की पूजा करे वो खाना नहीं खाती थी। अब बेचारी बड़ी परेशान। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता और फिर भी तुलसी माँ उसे नहीं मिली। तो तुलसी माँ उसे सपने में दिखाई दी और बोली कि बेटी, तू क्यों घबरा रही है? तू जहाँ नदी के घाट पर स्नान करने आती है, मैं वहीं पर हूँ और वहीं पर तू मुझे सींचना। और तुझे ज़्यादा ही परेशानी है तो आंखें खोल कर देख, मैं तेरी घाट के चारों तरफ उगाई हूँ। अब देवरानी उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों तरफ तुलसी उगी हुई थी। अब तो घर के अंदर थी। अब देवरानी बड़ी खुश हुई, उसने तुलसी सींची, कहानी कही और अपना खाना खा लिया। अब जेठानी फिर से झांक कर देखती है कि घर में तुलसी भी नहीं है, फिर देवरानी कैसे खाना खा लेती है। वो तो सोचती थी जब देवरानी खाना ही नहीं खाएगी तो बीमार होकर मर जाएगी। इसका जो बड़ी तुलसी तुलसी करती है, मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। पता नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है, क्योंकि खुद तो वो पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी। देवरानी करती थी तो उसे वो टोने टोटके का नाम देती थी कि इसने मेरे घर पर कुछ कर दिया, इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। इस तरीके से वो बोलती थी। अब बेचारी तुलसी माता खाट के चारों तरफ उगाई। अब बहू नहाती धोती पूजा पाठ करती, तुलसी सींचती, कहानी कहती। अब उसके घर में फिर से, क्योंकि घर में तो किसी चीज़ की अब कमी नहीं थी, अब उसके बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हो रहे थे। अब उनका बड़ा नाम होने लगा, समाज में उनकी इज्जत होने लगी। एक दिन जेठानी से रहा नहीं गया तो वो कहने लगी, अरे छोटी, अब तू खाना कैसे खा लेती है? तेरा तो नियम था कि बिना तुलसी जी के तू खाना नहीं खाती थी। तब छोटी बड़े प्यार से कहती है, दीदी पता नहीं मेरी तुलसी को कौन उखाड़ कर फेंक देता था। एक बार तो मुझे बाहर नाली में मिली, उसके बाद मैंने खूब ढूंढा, दूसरी बार तो मुझे मिली ही नहीं। जेठानी तो कुटिल मुस्कान से जो मुस्कुरा रही थी कि सारा काम तो उसी का था, उसी का किया धरा था। वो कहती, अच्छा तो अब तो तेरे आंगन में तुलसी नहीं है, फिर तू तुलसी के बिना कैसे पूजा करती है? तब वो कहने लगी, दीदी तुलसी माता जहाँ मैं घाट पर जाती हूँ वहाँ पर भी तुलसी हैं और तुलसी मैया की कृपा से मेरे घर के अंदर तुलसी उग आई हैं।
वो तो मेरे पलंग के चारों तरफ उगी हुई हैं। मैं उन्हें वहीं सींच लेती हूँ, उनकी कहानी कथा कहती हूँ और घर का सारा काम करके अपनी मैया का भजन कीर्तन करती हूँ। तो ये देखकर बड़ी बहू जल भुन गई। बड़ी जेठानी जो थी वो सोचने लगी कि अच्छा, अब इसने घर के अंदर तुलसी जमा ली है। अब जो और ईर्ष्या करके वो बावली होती जा रही थी, इसकी क्या है जो कहीं ना कहीं इसे तुलसी मिल जाती है। लेकिन कहते हैं ना, अपने पाप कर्म लोग देखते नहीं हैं, दूसरे की खुशियों से जलते हैं। अपने दुख से लोगों को दुख नहीं होता कि हमारा कोई दुख है, दुख होता है दूसरों को खुश देखकर। और यही हाल जेठानी का था। उसे अपने दुख से कोई दुख नहीं था। उसे देवरानी की समृद्धि सुख से, उसके अच्छे आचरण से, उसके बच्चों के संस्कार से दुख था, क्योंकि अपने बच्चे तो बिगड़ रहे थे, देवरानी के बच्चे बड़े संस्कारी थे। और इधर पति की नौकरी छूट गई, शराब पीने लगा था। उधर देवर की अच्छे से कमाई हो रही थी, इधर सास की भी अच्छे से सेवा हो रही थी। मोहल्ले पड़ोस की जो औरतें थीं, सब छोटी बहू के तारीफ़ों के पुल बांधती रहती थी। बड़ी बहू इससे और जल भुन जाती थी। जिधर देखो सब छोटी बहू की तारीफ करते रहते थे। अब जो उसने सोचा कि जब बहू जाएगी स्नान के लिए, तो आज मैं इसकी पलंग के चारों तरफ से तुलसी उखाड़ कर फेंक दूंगी और पैरों से मसल दूंगी, ताकि इसे तुलसी माता अब कभी ना मिले। अब उसके बाद बहू घाट पर अगले दिन फिर नहाने गई, बैसाख स्नान करने, और उस दिन बैसाख पूर्णिमा थी। अब वहाँ पर उसे थोड़ा समय लग गया, कथा कहानियाँ कहने और भी सखियाँ वहाँ पर आई हुई थी। अब इधर जेठानी को तो अच्छा मौका मिल गया। वो बहू के कमरे में गई और देखा कि चारों तरफ तुलसी उगी हुई हैं। सबको उसने नोच नोच कर उखाड़ फेंका और पैरों के तले रगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, जैसे उसने पैरों से तुलसी माता को छुआ, उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। अब जेठानी अंधी हो गई, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करती पड़ती अपने घर आई और आकर वो जोर जोर से रोने लगी। देवरानी आई तो दौड़कर जेठानी के पास गई, कहने लगी, दीदी क्या हो गया, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। वो कहने लगी, ये नहीं बताया कि मैंने तुलसी जी को पैरों से रौंदा, इसलिए हुआ। तो कहने लगी, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। देवरानी ने जैसे ही देखा कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसने रास्ते में उसके एक हाथ एक पैर को जो लकवा मार गया, अब तो जिस पैर से उसने तुलसी जी को छुआ था, उस पैर में भी लकवा मार गया। अब जेठानी ना तो बोल पा रही है और ना ही चल पा रही है। अब छोटी देवरानी जेठानी की भी सेवा करने लगी। जेठ के बच्चों को भी देखती, अपने को भी देखती, खुशी खुशी उनकी सेवा करती। अब जेठानी को बड़ी ग्लानि होने लगी कि जिस देवरानी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती आ रही थी, वो देवरानी आज मुसीबत के समय में उसका और उसके बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। अब वो जेठानी फूट फूट कर रोने लगी और देवरानी के पैरों में गिर पड़ी और वो कहने लगी, दीदी क्या बात है, ऐसा क्या हुआ। तब वो रो रो कर कहती है कि छोटी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे पापों की सज़ा मिली है। मैं तेरे सुख को देखकर बहुत जलती थी, मैंने ही तेरी तुलसी जी को नोच नोच कर फेंका था, और जो तेरे कमरे के अंदर तुलसी थी, उसको जैसे मैंने अपने पैरों से रगड़ना चाहा तो मेरे पैर में लकवा मार गया और मैं आँखों से अंधी हो गई। ये सुनकर छोटी देवरानी कहने लगी, कोई बात नहीं दीदी, आपने मैया का अपमान किया है, लेकिन तुलसी माता तो बहुत ही दयालु हैं। आप उनसे क्षमा याचना करेंगी तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब तुलसी जी से क्षमा याचना करने लगी जेठानी। फिर सास बेचारी बूढ़ी तो थी ही, लटिया के सहारे टेकते टेकते जेठानी के घर आई। आना तो वो नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं कि बहू बेटा प्यारे होते हैं, चाहे वो कितने भी निकम्मे हों, कितने भी नालायक हों। और 10 बातें सुनाने लगी बुढ़िया सास कि तुझे शर्म नहीं आई। अब एक काम कर, इसका कोई ना कोई उपाय तो ढूंढेंगे। तुलसी माता से क्षमा याचना कर। और अपने बेटे को बुढ़िया माई ने बुलाया, छोटी बहू को भी बुलाया और पूछने लगी कि इसका कोई तो समाधान निकालो। छोटी बहू कहने लगी, किसी विद्वान पंडित जी को बुलाओ। आप पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी कहने लगे, देखो बड़ी बहू ने पाप तो बहुत बड़ा किया है, साक्षात लक्ष्मी जी तुलसी माता हैं, उनका इतना बड़ा अपमान किया है। अरे तुम पूजा नहीं कर सकते तो किसी को रोको भी मत, लेकिन इसका अब एक ही उपाय है। अगले बैसाख का महीना जब आएगा
तब छोटी बहू तुलसी सींचेगी और तुलसी जी के सींचने से जो पानी नीचे गिरेगा उसके पानी से बड़ी बहू को 1 महीने स्नान कराया जाएगा, तभी ये ठीक होंगी। लेकिन 1 साल का समय तो लगेगा। और वो बोले चलो ठीक है। अब छोटी बहू बड़ी बहू को अपने जेठ का और उनके बच्चों का ख्याल रखती, खाना बनाती, उनके घर की साफ सफाई करती और अपने घर का भी करती। जो समय बचता अपनी तुलसी मैया की पूजा करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद फिर वैशाख का महीना आया तो छोटी बहू वैशाख स्नान तो किया ही करती थी। और इस बार बूढ़ी सास भी कहने लगी, बहू मैं भी इस बार वैशाख स्नान करूंगी। वैशाख स्नान और तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है। बहू अपनी सास को सुनाती थी। फिर उसकी सास बोली कि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब मेरा ये शरीर छूट जाए, इसलिए शायद आखिरी बार ही सही मुझे भी वैशाख स्नान करा दे। तो बहू नदी पर जाती और वहीं से बाल्टी भरकर पानी लाती और अपनी सास को घर पर लाकर स्नान कराती, फिर भोजन बनाकर खिलाती। ऐसे ही समय बीत रहा था और जो तुलसी सींचती थी उसका पानी इकट्ठा करके अपनी जेठानी को स्नान कराती। धीरे धीरे समय बीता और बैसाख पूर्णिमा आ गई। अब धीरे धीरे जेठानी के सभी अंग ठीक होने लगे। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाने लगा, कन्याएं जमाई गई तो पूरी तरह से बहू ठीक हो गई थी। अब जेठानी ठीक हो गई तो जाते ही देवरानी के कदमों में गिर गई। तुलसी माता से क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, और उसकी क्षमा मांगने लगी और कहने लगी तुलसी जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। अगले साल से मैं भी वैशाख स्नान किया करूंगी। और अगले साल जब वैशाख स्नान आया तो उसने भी अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए। ईर्ष्या करना, जलन करना, किसी को खुश देखकर जलना, ये सब उसने छोड़ दिए, क्योंकि उसे चोट तो इतनी गहरी पहुंची थी। अब भगवत भक्ति का जो उसके मन में संचार हो चुका था। अब बेचारी सास तो बूढ़ी हो चुकी थी और वो परलोक सिधार गई। अगले साल फिर वैशाख का महीना आया तो दोनों देवरानी जेठानी वैशाख स्नान करती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी जी को सींचती, तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाती, कहानी कहती और घर को आती। अब धीरे धीरे जेठानी के घर में भी लक्ष्मी जी का वास होने लगा। जेठानी के पति की अब फिर से जो कंपनी वाले थे उन्हें बुला लिया। किसी गलत फहमी के कारण उन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा था। अब उन्हें फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया। जेठानी के घर में अब धीरे धीरे सुख शांति आने लगी, लक्ष्मी जी का वास होने लगा। अब वो देवरानी जेठानी हर साल वैशाख स्नान किया करती। हे तुलसी मैया, हे लक्ष्मी मैया, जैसे छोटी देवरानी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जो लोग कहानी सुन रहे हैं, हुंकारा भर रहे हैं, कहानी कह रहे हैं, उनके भी घर में अन्न धन के भंडार भरते रहना। जय हो तुलसी मैया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।